सोहन अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। सोहन के पिता का देहांत हो चुका था। सविता गांव के घरों में काम करने जाती थी। उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन सोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर सविता रोने लगी। उसने कहा, बेटा, कुछ दिनों की बात है। तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। सोहन माँ को बहुत समझाता है, लेकिन सविता उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि सोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। सोहन की पढ़ाई पूरी हो गई। उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन सोहन घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। अब तुम आराम करो। सविता उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद सोहन के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। सविता बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी सोहन का विवाह कर दिया। नई बहू शिखा को पाकर सविता बहुत खुश हुई। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती। सारा काम स्वयं करती। शिखा सारा दिन बैठी रहती। एक दिन सोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम शिखा से भी कुछ काम करवाया करो। इस उम्र में तुम काम करती हो और शिखा बैठी रहती है। यह सुनकर शिखा ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार कहा है काम करने के लिए, लेकिन ये सब अपने आप करना चाहती हैं। सोहन के कहने पर शिखा ने अगले दिन से सविता के साथ काम करने लगी। कुछ दिन बाद सविता की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम शिखा को ही करना पड़ता था। कुछ दिन बाद शिखा का स्वभाव बदलने लगा। वह अब सविता से बात नहीं करती। एक दिन सविता ने पूछा, बहू, क्या बात है? तू मेरे से बात नहीं करती। तब शिखा ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया है। यह सुनकर सविता ने कहा, बहू, कुछ दिन की बात है। मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद सारा काम कर लूंगी। लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। तब शिखा बोली, हाँ हाँ, यह सब बहाने में खूब समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। यह कहकर शिखा अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब सोहन घर आया तब शिखा ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। यह सुनकर सोहन गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेगी? यह सुनकर शिखा गुस्से में अपने घर जाने के लिए चल दी। तभी सविता ने उसे रोका और कहा, बहू, इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूंगी। शिखा फिर भी नहीं मानती
और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद सविता रोती रहती है। सोहन कहता है, माँ, तुम क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा कम होगा तो वह आ जाएगी। यह सुनकर सविता कहती है, बेटा, तू अभी उसे लेकर आ, और जब तक वह नहीं आए तू भी उसके साथ रहना। सोहन कहता है, माँ, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन सविता कहती है, तुझे मेरी कसम, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग कर दूंगी और मर जाऊंगी। सविता की जिद के आगे सोहन हार जाता है और शिखा को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वह शिखा को बहुत मनाता है, लेकिन वह नहीं मानती। शिखा उससे कहती है, हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। सोहन बेमन होकर उसकी बात मान लेता है और शिखा के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर सविता अकेली रह जाती है। वह अकेले में बैठी बैठी सोहन को याद करके रोती रहती थी। एक दिन सविता के घर पर कोई दरवाजा खटखटाता है। सविता दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने शिखा का भाई राहुल अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। वे दोनों अंदर आकर सविता से पूछते हैं, माँ जी, दीदी कहाँ है? सविता उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर राहुल कहता है, माँ जी, मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ। आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया, और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। यह कहकर राहुल चला जाता है। कुछ दिन बाद शिखा अपने पिता के घर जाती है। वहाँ उसे राहुल और उसकी पत्नी मिलते हैं। शिखा अपने भाई से, भाभी से मिलकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया, आप कब आए? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और माँ पिताजी कहाँ हैं? तब राहुल ने कहा, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया, और तू भी कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर शिखा के होश उड़ जाते हैं। वह रोने लगती है और कहती है, भैया, आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हो? और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब राहुल कहा, जब तूने अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो तेरा भाई हूँ। यह सुनकर शिखा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुंच जाती है और सोहन के पैरों में गिर जाती है। सोहन के पूछने पर वह सारी बात उसे बता देती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो और माँ जी के पास ले चलो। मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। मेरे किए की सज़ा मेरे माता पिता को भी भुगतनी पड़ रही है। जाने वे किस हाल में होंगे। सोहन शिखा को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही शिखा सविता के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से राजेश अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर शिखा रोने लगती है। तब राहुल उसे बताता है, उसने माता पिता को छुपा दिया था ताकि
तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। राहुल के माता पिता भी सविता से माफ़ी मांगते हैं। इस तरह सोहन, शिखा और सविता तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपने पूरा सुना। इसका मतलब ऐसी कहानियाँ सुनना आपको पसंद है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हम लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।